हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिमन्यु और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, सीयूटी यूजी का रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के मन में केवल एक ही क्वेश्चन है कि आखिर आपका एडमिशन जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या फिर नहीं। काफ़ी सारे बच्चों के कम नंबर आए हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं कि उनका एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में कैसे होगा। तो जिनके अच्छे नंबर हैं उनको तो अपना जो एक कट ऑफ है वो क्लियर रहता है कि हाँ, वो कट ऑफ से थोड़ा-सा नीचे है या फिर जितना नीचे होंगे उनको एक अंदाज़ा लग जाता है कि उनका एडमिशन जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या फिर नहीं। तो जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए मैं कम नंबर में जो यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं उनकी एक सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसमें मैंने डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है उसको मैंने कवर कर लिया है और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को मैंने काफ़ी दिन पहले कवर कर लिया था। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वो भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी रहती है, उसको भी मैंने कवर कर लिया है। आज उसी श्रृंखला में अगली वीडियो आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। चूंकि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इस पर वीडियो लाना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब स्टार्ट कर रही हैं। अभी किसी और यूनिवर्सिटी की जो सूचना है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की नहीं मिल रही है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट कर रही है। तो इस यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मीन्स आपने सीयूटी यूजी में कौन सा एग्ज़ाम दिया हो जिससे कि आप यहाँ पर बीए, बीएससी, बीटेक कर पाएंगे, तो उन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखनी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सॉरी मीन्स इस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, तो उन सबको समझ लेंगे आज और इसमें देख लेंगे कि आखिर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका लिंक एक्टिवेट हुआ या फिर नहीं। लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा। कट ऑफ के लिए इस यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम जाती है, तो जिन भी बच्चों के बहुत कम नंबर हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे कोर्स कराती है, अगर आप यहाँ पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, मैं इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करूँगा जिनके कम नंबर हैं और वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं। करेक्ट रहेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है जो कि झारखंड में है। एंड मैंने और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कम नंबर पर मिलने की संभावना है वो मैंने आपको बताई, जैसे कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है और डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में है, मीन्स मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है वहाँ है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड झारखंड में है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। तो जो बच्चे जिनके लिए जो यूनिवर्सिटी पास पड़ रही है वहाँ पर वो प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर लूँगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सबको जवाब देने की पूरी कोशिश है और रिप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, बाकी आप चैनल के साथ बने रहेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है चैनल से तो थोड़ा सा सब्सक्राइब एंड शेयर करना बनता है। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों के कम नंबर हैं, मीन्स उनको लगता है कि काफ़ी सारे कम नंबर हैं उनके, मीन्स बहुत कम नंबर है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जरूर करें। ठीक है, परेशान ना हो और बीएचयू और डीयू के भरोसे ना बैठे रहें क्योंकि उनमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाती है। ठीक है, गर्ल्स के लिए तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए कट ऑफ वहाँ पर कम नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पर कॉलेज जो है वो बॉयज़ के लिए कम ही है। ठीक है, उनके लिए सीट्स कम रहती हैं वहाँ पर। तो जो बच्चे कम नंबर वाले हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वो डॉक्टर हरीश सिंह में ध्यान दे सकते हैं, वो हेमवती नंदन बहुगुणा में ध्यान दे सकते हैं, वो झारखंड वाली यूनिवर्सिटी में ध्यान दे सकते हैं, वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ध्यान दे सकते हैं और वो छत्तीसगढ़ की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम नंबर पर आपको अच्छा कोर्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सब आपको बताया जाएगा। और जो बच्चे काउंसलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है वो परेशान ना हों। ठीक है, हर साल यही रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गड़बड़ करके बैठ जाते हैं। ये ऐसा जो टाइम है उसमें यही चल रहा है कि आप अच्छे से अपना जो कोर्स करना है वो ध्यान में रखें और जो यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई जा रही है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें। ठीक है, थोड़ा पैसा आपका फंसेगा, थोड़ा वेस्ट होगा, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप सवाल करेंगे आपको जवाब भी उसका दिया जाएगा। ठीक है, तो हम कवर करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को और सब कुछ आपको बताया जाएगा। करेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको बता दी जाएगी, आखिर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लें और देखें
आखिर इस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसमें क्या है, यहाँ पर एनईपी लागू हो चुकी है, यहाँ पे सभी कोर्स जो है वो 4 साल के हो गए हैं, करेक्ट रहेगा। तो अब देखिए मैं पहला कोर्स लेकर चलता हूँ। तो पहला कोर्स है बीएससी इन मैथमेटिक्स, 4 साल का कोर्स है। अगर आपने सीयूटी यूजी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये 3 एग्जाम दिए हैं, मीन्स 3 पेपर्स दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का 3 पेपर दिए हैं, तो यहाँ पर से आप बीएससी मैथमेटिक्स कर पाएंगे। कट ऑफ आपकी 750 में बनने वाली है। अगर आप यहाँ से बीएससी इन लाइफ साइंस करना चाहते हैं, तो अगर आपने बीएससी इन लाइफ साइंस यहाँ से करना है, तो आपने अगर सीयूटी यूजी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ये 3 एग्जाम दिए हैं, 3 पेपर आपने लिए थे रोमन के, तो आप यहाँ से बीएससी इन लाइफ साइंस कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से बीएससी इन फिजिक्स करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, 750 में इसकी भी कट ऑफ बनने वाली है। अगर आपको यहाँ से बीएससी इन केमिस्ट्री करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर आप लिया हो, तो सीयूटी यूजी में लिया हो, तो आप यहाँ से बीएससी इन केमिस्ट्री कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप पीसीबी स्ट्रीम के हैं तो भी आप यहाँ से बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको यहाँ से बीएससी इन ज्योग्राफी करनी है, देखिए बच्चों जो अदर यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पर जो ज्योग्राफी कोर्स है वो आर्ट्स एंड सोशल के कोर्स में बीए में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बीएससी इन ज्योग्राफी कराई जाती है। अच्छा कोर्स रहेगा आपके लिए। तो अगर आपने ज्योग्राफी का पेपर दिया है एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, ठीक है, 500 में कट ऑफ आपकी बनेगी, तो आप यहाँ से ज्योग्राफी में बीएससी कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस का, ठीक है। तो अगर आपने इन तीनों पेपर को दिया है तो आप यहाँ से बीएससी एनवायरमेंटल साइंस कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से बीए इन चाइनीज़ करना है, अब देखिए बच्चों ये एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेन लैंग्वेज में बीए करा रही है, जैसे कि हमारी बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है वो भी कराती है, और इफ्लू इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी वो भी कराती है, और जेएनयू कराती है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी कराती है, डेल यूनिवर्सिटी भी कराती है, ठीक है। ये जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है ये कराती हैं, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी कराती है। तो जिन बच्चों को आगे फॉरेन लैंग्वेज में कोई स्कोप दिखाई दे रहा है, मीन्स कुछ करना है आगे, स्कोप तो बहुत है, फॉरेन लैंग्वेज में स्कोप बहुत है, तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बीए इन चाइनीज़ करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने अगर दिया है तो बीए इन चाइनीज़ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ 250 में आपकी कट ऑफ बनने वाली है। और अगर यहाँ से आपको बीए इन कोरियन करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके लिए भी है, और बीए इन इंग्लिश करना है तो इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2 एग्जाम आपने अगर 2 पेपर्स आपने दिए हैं सीयूटी यूजी में, तो आप यहाँ से बीए इन इंग्लिश कर पाएंगे, मीन्स 500 में कट ऑफ बनने वाली है। अब देखिए अगला कोर्स है 4 ईयर इन बीए इन हिंदी, तो इसके लिए हिंदी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इसके लिए भी 2 पेपर रहने वाले हैं, 500 में कट ऑफ आपकी बनने वाली है। बीए इन मास कम्युनिकेशन, तो इसके लिए अगर आपने मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, तो 2 पेपर 500 में कट ऑफ बनेगी। अगर आपने इनको चूज़ किया था सीयूटी यूजी में तो आप यहाँ से बीए इन मास कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से बीए इन एंथ्रोपोलॉजी करना है तो एंथ्रोपोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2 पेपर आपने अगर सीयूटी यूजी में दिए हैं तो आप यहाँ से बीए इन एंथ्रोपोलॉजी कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से बीए इन पॉलिटिकल साइंस करना है, जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेन रहता है, तो पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर यहाँ से आपको बीए इन इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2 एग्जाम, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2 पेपर अगर आपने दिए हैं तो यहाँ से आप बीए इन इकोनॉमिक्स कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ से बी कॉम करना है, जो कि काफ़ी बच्चों की पसंद होती है, तो अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग और इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ 3 पेपर, ठीक है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में 1, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में 1 एंड बिजनेस स्टडीज़ 3 पेपर अगर आपने दिए हैं, 750 में कट ऑफ बनने वाली है, तो यहाँ से आप बीकॉम कर पाएंगे, ठीक है। एंड बीटेक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर बीटेक के कोर्स भी चलते हैं, सीयूटी यूजी के माध्यम से बीटेक के कोर्स ये यूनिवर्सिटी भी कराती है, और हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी कराती है, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी कराती है, ठीक है। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं सीयूटी यूजी के माध्यम से तो आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपकी पसंद है बीटेक तो आप यहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। तो बीटेक के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स,
ठीक है। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तीनों की कट ऑफ 750 में बनने वाली है। तो बच्चों, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात रहती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ पर वीडियो जल्द आ जाएगा, लेकिन मैं पहले बता दूं ये बहुत ही कम नंबर पर एडमिशन होने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर आपके बिल्कुल कम नंबर है तो आपका एडमिशन इनमें हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें और यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपके कम नंबर रहेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ पर वीडियो जल्द आ जाएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिंक एक्टिवेट हुआ या फिर नहीं, और थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। वापस आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी लिंक अपडेट हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपका वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, और अभी ये नोटिस आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विद रिफरेंस टू द नोटिस, नंबर जो दिया गया है एंड डेट उसकी दी गई थी। टेक्निकल इशू के कारण आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा और 18 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। तो अभी ये नोटिस आया है, देख सकते हैं तारीख है 7 तारीख, और ये नोटिस आपका आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कब से स्टार्ट होगा, 10 तारीख से, 10 जुलाई से, ठीक है। और बाकी जो फीस है डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज की, वो भी आप इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पर आकर, ठीक है। और ये वेबसाइट रहने वाली है और यहाँ पर से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक कमिंग सून लिखा हुआ है, 10 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। कट ऑफ पर वीडियो जल्द आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, पढ़ते रहें सीखते हैं। थैंक यू सो मच।